मैम मैं इंडिया में सलमान सर से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। मैंने उनको छोटे से देखा है, तो वो और एक संजय दत्त सर, ये लोग मेरे को बहुत इंस्पायर करते थे, तो उनको देख देख कर मैंने ये जिमिंग को शुरू किया। मैम इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम शख्सियत। हरे रंग का चेहरा तो आपको याद ही होगा, और वैसे ही मिलते जुलते एक चेहरे से हमारी भी मुलाकात हुई है, जिनको इंडियन हल्क के नाम से जाना जाता है। तो आइए मिलते हैं और बातचीत करते हैं इंडियन हल्क मिस्टर राहुल बत्रा से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है राहुल बत्रा जी। द प्लेजर इज़ ऑल माइन मैम। सबसे पहले तो राहुल बत्रा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतनी अच्छी कद काठी और एक अच्छी काया के जो कहते हैं ब्लेस्ड हैं, या मतलब भगवान ने आपको दी है, तो कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसे सोचा इसके बारे में, उसके बारे में बताइए। मैम इसमें जेनेटिक्स का रोल होता है। मेरे फादर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड थे, लेकिन सर मैं जेनेटिकली आई हैव गॉन ऑन माई मदर। मेरी मदर एकदम शी वॉज़ वेरी स्लिम लेडी। तो मैं एक्चुअली जब मैंने जिम जाना शुरू किया है तो मैं बहुत स्किनी होता था। मतलब मैं इतना पतला होता था कि मेरा लोग मजाक उड़ाते थे, बिकॉज आई कुड नॉट गेन एनी वेट। तो मेरे को एट द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी मुझे मैम बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। मुझे कम से कम मैम 4-5 साल बाद पता लगा कि मैं जिम जाता हूँ, बिकॉज आई डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू डू हैवी एक्सरसाइजेज, और मेरा वेट भी कम था, फ्रेम भी बहुत नैरो था। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई। तो जेनेटिकली तो मैं इतना फ़ायदा नहीं उठा पाया पेरेंट्स के जीन्स का, तो बट मैंने मैम बहुत हार्ड वर्क इसके अंदर किया। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी लाइन है कि मैं सबके लिए बोलूँगा, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मुश्किल लाइन है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए मैम इसके लिए, और कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको एक कंसिस्टेंट ट्रैक पर कंटिन्यूसली चलना पड़ता है मैम। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है, बैड हैबिट से। तो मैम ये जर्नी शुरू ऐसे हुई थी मैम कि मेरे को बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था अपनी पर्सनालिटी से। मेरे फादर मुझे डांटते थे, बोलते थे कि तुम बहुत कमज़ोर हो। तो फिर मेरी सिस्टर की शादी थी 97 में, तो पापा ने बोला कि तुम मुझे कपड़े ख़रीद रहे हो कि तुम पे अच्छे नहीं लगेंगे, कुछ थोड़ी बॉडी बनाओ ताकि कोट फिट तो आए तुम्हारे को, नहीं तो लगेगा ऐसे ही कोट को टांग रखा है। तो मुझे काफ़ी मतलब ये कमेंट्स काफ़ी पिंच करे। तो मैंने मैम घर पर ही जिमिंग शुरू करी, और 4-6 महीने में मैंने देखा कि मेरे अंदर अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। मतलब एटलीस्ट आई कुड वेयर अ सूट और अ कोट एंड नॉट लुक वेरी स्किनी। तो उस दीदी की शादी के चक्कर में ये चीज़ शुरू हुई मैम जी। मैं समझ सकती हूँ कि ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है और एक वक्त लगा है, और आज आप इंडियन हल्क के नाम से भी जाने जाते हैं। थोड़ी अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए आप पूरा दिन का कैसा आपका रूटीन रहता है। मैम रूटीन एज़ यूजुअल बहुत टफ होता है मैम, और मुझे सुबह उठना पड़ता है मैम वर्कआउट करने के लिए, और सुबह का बड़ा ऑड टाइम है मैम। आप ये सोचिए मैम, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। रादर कभी कभी ऐसा भी होता है मैम, मेरे को लगता है कि मैं 2 बजे सोया होऊंगा, 1:30 बजे सोया होऊंगा, बिकॉज मैम टीवी वगैरह देखने का शौक़ है मेरे को बहुत। तो मैम मैं 2-3 घंटे सोता हूँ, उसके बाद में मैं 4 बजे उठ जाता हूँ मैम। मुझे सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है मैम, क्योंकि हम लोग पढ़ाई भी करते थे ना, तो हम लोग सुबह उठ जाते थे। सुबह से मैं आपको बोल रहा हूँ, इवन बिफोर सनराइज़। तो मैम 4 बजे 3:30 बजे मैं उठता हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी मैम, और उसके बाद जब मैं फ़्रेश हो जाता हूँ तो मैं घर पर ही जिम करता हूँ। मैं मैंने घर पर जो सारे इम्पोर्टेंट बॉडी बिल्डिंग वाली चीज़ें हैं, लाइक रॉड्स हो गए, डंबल्स हो गए, फ्री वेट्स हो गए, ये सब मैंने अपने घर पर ही रखे हुए। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है सर, मैं मैम जिम चले जाता हूँ। आई गो टू अ जिम मैम, एनी टाइम फिटनेस एक जिम है कमला नगर में, तो वहाँ भी मैंने 3-4 साल ट्रेन किया। बट मोस्टली बिकॉज मैं बड़ा ऑक्यूपाइड रहता हूँ मैम, और कोरोना में मैम एक हैबिट बन गई घर पे जिम करने की। तो मैम घर पे जिम का ये फ़ायदा है कि आप कभी भी कर सकते हैं। दैट मीन आपने अपने आप से ही मेहनत की है अपनी इस काया को बनाने। जी जी, ठीक है, मेरा कोई कोच नहीं था,
इंस्पिरेशन के लिए ऑब्वियसली मेरे फादर साहब ही हैड अ वेरी गुड फिजिक, और मैम मैं इंडिया में सलमान सर से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। मैंने उनको छोटे से देखा है, तो वो और एक संजय दत्त सर, ये लोग मेरे को बहुत इंस्पायर करते थे, तो उनको देख देख कर मैंने ये जिमिंग को शुरू किया। मैं अभी हाल ही में आपसे 4th रिकॉर्ड होल्डर मीट में आपसे एक छोटी सी मुलाकात भी हुई थी, तो अब तक कितने पुरस्कारों से नवाजा गया है और क्या सम्मान आपको अब तक प्राप्त है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैम ये एक साल बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैम मैं बॉडी बिल्डिंग इतने सालों से करता रहा, बट आई नेवर वांटेड टू बी इन द लाइमलाइट, बिकॉज मैं एक बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो मेरा फोकस बिज़नेस पे था। मैम मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करूँ या किसी को दिखाऊँ, मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा शो ऑफ टाइप की चीज़ लगती है, और मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया कि मेंटेन अ लो प्रोफाइल, ट्राई टू बी हम्बल। तो मैम ऐसा टाइम भी था इवन 2 साल पहले कि मैं फुल स्लीव्स की शर्ट पहनता था। आई डेंट वॉन्ट एनीबडी टू नो कि मेरी ऐसी फिजिक है, बट जैसे मैं अपनी मैडम के साथ घूमने जाता था। तो अवार्ड सर, जो आपको पुरस्कार जो मिले हैं, उसके मतलब बारे में थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली मैंने जैसे बताया मैं लाइमलाइट को अवॉइड कर रहा था, बट मेरे को मेरी वाइफ ने और इनका यंगर ब्रदर है, उसने मेरे को पुश किया। उसने बोला कि जिया जी ऐसा है, आप ना वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एम करो फॉर द बिगेस्ट बाइसेप्स। तो मैंने बोला यार वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई मजाक थोड़ा होता है, आप कैसी बातें कर रहे हो। मतलब मेरे आर्म्स उस समय 22 थे, मुझे 22 इज़ अ वेरी गुड साइज़ है। जो बॉडी बिल्डिंग फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि 22 इज़ अ ह्यूज साइज़। मैम जैसे अभी मैं आपके साथ जो सर आए थे उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बोला मेरे हल्क हॉगन फेवरेट है जो अमेरिकन रेसलर है। मैम उनके आर्म्स भी 22 नहीं थे मैम, अराउंड 22 थे। तो आप सोच सकते हो कि बहुत अच्छा साइज़ था, बट स्टिल इट वाज नॉट द वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो फिर मैंने पता करा तो पता लगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड 25 का भी है, 26 का भी है। तो आई थॉट 26 को क्रॉस करना इज़ नो जोक मैम। तो फिर मैंने एक रेगुलर प्लान बनाया घर पे, क्योंकि 2 साल थे, कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और काफ़ी फ्री टाइम था मैम। तो मैंने सोचा इसका कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो मैम मैंने क्या किया, ऑब्वियसली सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, चेस्ट की भी, बैक की भी, लेग्स की भी, लेकिन मैंने अपनी एक्सरसाइज को बाइसेप फोकस कर दिया मैम, कि मैंने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है। तो मैम रोज़ मैं अब 700 डंबल्स मैम रोज़ लगाता था, जिसमें 300-400 मेरे ट्राइसेप्स की रेपिटेशन होती थी और 300-400 बाइसेप्स की होती थी। उसके साथ मैंने मैम 6 मील प्लान बनाया कि भाई मैंने ये खाना है। जैसे कॉफ़ी पी ली, उसके बाद एक मील हो गया, उसमें मैम हम लोग ओट्स खाते हैं। हाँ सर, ये तो आपके डाइट प्लान हुए कि आप इसको मेंटेन करने के लिए कैसे आप पूरा दिन फॉलो करते हो। जो अचीवमेंट्स हैं, जो कौन से अवार्ड्स आपको मिले हैं अब तक, किन से आपको सम्मानित किया जा चुका है, हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। जी मैम, आपको उनके बारे में बताता भी हूँ और मैं दिखा भी दूँगा सर्टिफिकेट, यू कैन शो इट ऑन द चैनल। सबसे पहला मुझे IBR विच इज़ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एक बुक आती है जैसे गिनीज की बुक आती है, इसमें मेरा नाम आया। आई वॉज एबल टू बीट द रिकॉर्ड बाय हाफ एन इंच। तो उस टाइम मेरे आर्म्स जो थे 26.5 के रिकॉर्ड से लिखे गए। उसके बाद मैम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आती है, उसके लिए भी मैंने अप्लाई करा मैम, वहाँ भी मैं जीत गया मैम। फिर मैम मुझे ऑटोमेटिकली वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड एक वेबसाइट है, उनका मेल आया मुझे खुद से। तो फिर मैम उन्होंने भी मुझे बोला कि आप इसका वीडियो प्रूफ भेजो, एंड उन्होंने आकर मेरा मैम ब्लड टेस्ट वगैरह लिया कि मेरे अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मैं यूज़ नहीं कर रहा, कोई स्टेरॉयड नहीं यूज़ कर रहा, कोई डोपिंग नहीं कर रहा जिससे मुझे एज मिल रहा है। बिकॉज मैम अगर आप कोई इस तरह का सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो तो यू आर ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाइड। तो वहाँ पर भी मैम गॉड वॉज वेरी काइंड टू मी, मैं वहाँ पर भी फर्स्ट आ गया मैम। तो काफ़ी मोटिवेशन बढ़ गई मैम, मैंने रेगुलर वर्कआउट और शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद हम लोग शेरू क्लासिक में गए इस बार, जो प्रगति मैदान में शो हुआ था, और वहाँ पर बहुत सारे लड़कों के बीच में मुझे इंडियन हल्क, मतलब पूरे इंडिया से लड़के आए हुए थे, तो मुझे इंडियन हल्क का वहाँ पर खिताब मिला और सर्टिफिकेट मिला। एंड अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स मीट था मैम,
श्री फोर्ट में, वहाँ पर भी मुझे सम्मानित किया गया मैम। और आप लोग सबका ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने अपना नाम दर्ज करा दिया है, तो उनकी पब्लिकेशन आएगी और उसमें मैम मेरे आर्म्स 26.5 से अब 27.25 हो गए मैम। मैंने 1.25 इंच, पौना इंच मैंने और गेन कर लिया है मैम। तो मैं ये चाहता हूँ मैम कि मैं एक नया रिकॉर्ड करूँ जिसमें मैं 30 इंच, आज तक किसी ह्यूमन बीइंग ने हिस्ट्री में 30 इंच का बैरियर नहीं क्रॉस किया मैम। तो वो मैं 30 इंच के बैरियर तक पहुँचना चाहता हूँ। रेस्ट अप टू गॉड। अब जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया और वो सब लोग देख भी रहे हैं कि आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी अच्छी फिजिक को आपने मेंटेन किया है। अब तक आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, सम्मान मिला है। तो इन सारे अचीवमेंट्स के बाद हर किसी की ख्वाहिश होती है बड़े पर्दे पर आना। तो आपने कभी सोचा कि बॉलीवुड में एंट्री करें या कभी अपने आप को मौका दे कि बड़े पर्दे पर भी आप अपने आप को दिखा सको? एक्चुअली मैम एज अ यंगस्टर जब मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ता था तो तब मेरे फादर साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो मुझे बोलते थे कि यू हैव गॉट गुड लुक्स। उस टाइम मैं बड़ा गुड लुकिंग होता था, अब तो मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ, बट उस टाइम आई वॉज अबाउट 20 ईयर्स। और मैम मेरी बड़ी चॉकलेटी लुक्स थी, साथ में मेरी अच्छी फिजिक भी होती थी। आप ये सोचो जैसे शाहिद कपूर दिखते हैं वैसी मेरी पर्सनालिटी थी। तो मुझे पापा ने कई बार, बिकॉज ही हैड वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स इन द सिनेमा लाइन, तो पापा ने मेरे को कई बार बोला कि करो करो, बट आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड मैम। मैं बड़ा स्टूडियस था और मेरा ध्यान मेरी पढ़ाई की तरफ ही रहा ज़्यादा मैम। तो फिर इस बात को मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया, बट लेटली जैसे ये अवार्ड्स वगैरह मेरे को मिलने लगे तो मेरा मन किया कि हाँ मैं बॉलीवुड में स्टेप इन करूँ। एंड आई नो माई प्लस पॉइंट्स एंड माई माइनस पॉइंट्स। तो मुझे जो लगता है, सेल्फ एनालिसिस है, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ नेगेटिव रोल मैम। कि जैसे विलन के रोल मिलते हैं, जैसे सलमान सर की सीरीज़ है दबंग की, उसमें हर मूवी के अंदर नया विलन दिखाए गए हैं, और एक टाइगर सीरीज़ है वो भी है। तो मैं इस तरह का कोई नेगेटिव रोल पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आई विल बी कंफर्टेबल डूइंग इट। जी मैम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।